दारू के नशे में टल्ली होकर एक गार्ड अपने मकान मालकिन के बेड पर सो गया। जब हाथ घुमाकर देखा तो हुआ ऐसा कांड, अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो नमस्कार, मैं हृदय प्रताप, आप सबका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये घटना है राजस्थान के भीलवाड़ा से। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक रश्मि नाम की औरत रहती है, जिसकी उम्र होती है करीब 24 साल। आज से 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी। उसके पति का नाम होता है आदित्य। आदित्य की उम्र होती है करीब 27 साल। आदित्य सरकारी जॉब के सिलसिले में घर से बाहर रहता है शहर में। तो दोस्तों, अब क्या होता है, रश्मि की जैसे शादी हो जाती है तो वह दुल्हन बनकर अपने घर पे आती है। और उसका पति जो था आदित्य, वह अनाथ था। उसकी न मम्मी थी, न पापा थे, न कोई था। उसकी सिर्फ गांव में प्रॉपर्टी थी। दोस्तों, घर बहुत बड़ा था, तो वह अपनी पत्नी को ब्याह करके लाता है अपने घर में। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसे ड्यूटी पर जाना पड़ता है शहर में। तो वह अपनी पत्नी को घर पे ही छोड़कर ड्यूटी पर चला जाता है। अब उसकी पत्नी घर पर अकेली रहती है। तो वह इस बात से बड़ा चिंतित रहता है कि मैं यहाँ ड्यूटी पे हूँ शहर में और मेरी पत्नी घर पे अकेली है। फिर वह सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी पत्नी को अपने पास ही बुला लूँ शहर में। वह कोशिश तो पूरा करता है, लेकिन इसका इंतजाम अभी हो नहीं पाता है। तो वह सोचता है कि इस साल अभी रहने देता हूँ, अगले साल ज़रूर अपनी पत्नी को अपने पास लेके आऊँगा, तब तक इंतजाम भी हो जाएगा। तो दोस्तों, वह अपनी पत्नी से बातें करता है और कहता है कि तुम घर पे अकेली रहती हो। तो उसकी पत्नी रश्मि कहती है कि मैं अकेली कहाँ रहती हूँ, यहाँ पे मेरे साथ चाची, ताई, आस पड़ोस की औरतें और भी बहुत सारे लोग रहते हैं। लेकिन फिर भी उसके पति को उसकी चिंता सताने लगती है और कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हारे पास एक गार्ड को छोड़ दूं। वह घर पे रहेगा तो घर की रखवाली भी करेगा और काम धंधा भी करवा दिया करेगा। तो उसकी पत्नी रश्मि कहती है कि गार्ड की क्या ज़रूरत है, मैं अकेली ही रह लूँगी। लेकिन उसके पति आदित्य को उसके सिक्योरिटी की बहुत चिंता थी। तो वह अपने घर पे एक गार्ड को नियुक्त कर देता है। उस गार्ड का नाम था असीम। असीम को वहाँ पे नियुक्त कर दिया जाता है। असीम बहुत ही सीधा साधा और अच्छा इंसान था। अब आदित्य निर्भय होकर बिना किसी चिंता के अपने जॉब पर लग जाता है। अब घर पर जो गार्ड है वह रहा करता है और रश्मि रहा करती है। दोस्तों, रश्मि बहुत ही सीधी सादी औरत रहती है और गार्ड भी बहुत ही सीधा साधा इंसान रहता है। वह जो भी खाना बनाती, उस गार्ड के लिए भी वैसे ही खाना बना दिया करती है, यानी कि कोई भी भेदभाव नहीं करती है। गार्ड के परिवार की हालत बहुत ही कमज़ोर थी और यह बात रश्मि को पहले से पता था। तो वह एक दिन उस गार्ड से कहती है कि तुम ऐसा करो, अपने महीने की पूरी पेमेंट यानी कि पूरे 15,000 रुपये अपने घर पे, अपने गांव, अपने बीवी बच्चों के पास भिजवा दिया करो। और बाकी जो तुम्हारा खर्चा होगा, कपड़े पहनने का, चप्पल पहनने का या और भी कोई खर्चा होगा, वो हम दे दिया करेंगे। गार्ड रश्मि को बहुत बहुत शुक्रिया करता है और ऐसे ही रश्मि उसको खर्चा पानी दे दिया करती है और उसकी महीने की पूरी पेमेंट उसके गांव, उसके बीवी बच्चों के पास भिजवा दिया करती है। गार्ड रश्मि और उसके पति आदित्य का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। एक तरह से समय बहुत ही अच्छा गुजर रहा होता है और गार्ड रश्मि और उसके पति आदित्य का बहुत बहुत धन्यवाद करता है एक तरह से, क्योंकि सभी लोग अच्छे और सच्चे रहते हैं। अब क्या होता है, एक दिन गार्ड को शराब पीने का मन होता है। तो वह रश्मि से कुछ पैसे मांगता है और रश्मि उसे पैसे दे देती है और कहती है कि जल्दी आना। अब जो गार्ड रहता है, जिसका नाम होता है असीम, वह शराब पीकर घर आता है। शराब ज़्यादा हो जाने के कारण वह नशे में नहीं रहता है। जब वह घर लौट रहा होता है तो उसके पैर इधर उधर लड़खड़ा रहे होते हैं, यानी कि वो जैसे तैसे घर पहुंचता है। रात हो चुकी थी, 10 बजे का टाइम था। तो वह उस घर में घुसता है और उस कमरे में घुसता है जहाँ पर उसकी मालकिन, जिसका नाम रश्मि रहता है, वह अपने बेड पर सो रही थी। वह बेड के पास जाने के बाद रश्मि के ऊपर अचानक से गिर जाता है। तब तक रश्मि की नींद खुल जाती है और वह उससे छुड़ाने का प्रयास करती है, लेकिन गार्ड उससे बदतमीजी करने लगता है और उसके कपड़े वगैरह सब फाड़ देता है और पूरी रात उसे ज़बरदस्ती संबंध बनाता है। रश्मि उससे छुड़ाने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन वह उसे जाने नहीं देता है, क्योंकि गार्ड शरीर से बहुत ही तंदुरुस्त होता है। दोस्तों, अब रात गुजर जाती है इसी असमंजस्य में,
इसी हाथापाई में। सुबह होती है, जब उसकी आंखें खुलती है तो उसकी मालकिन, जिसका नाम रश्मि रहता है, वह एक कोने में नग्न अवस्था में बैठी हुई होती है, सिसक रही होती है, रो रही होती है। जब वह देखता है कि मालकिन नग्न अवस्था में है तो वह तुरंत खड़ा हो जाता है और अपने तन पर देखता है तो उसके तन पर भी एक भी कपड़ा नहीं होता है। तो वह मालकिन के अब पैरों में गिर जाता है और माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता ये क्या हो गया, ऐसा मैंने कैसे कर दिया, मैं तो नशे में था, मुझे कुछ नहीं पता, मालकिन मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। उसकी मालकिन रश्मि कहती है कि ठीक है, मुझे पता है कि तुम ऐसे नहीं हो, ये सब नशे की वजह से हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, देखा जाएगा आगे क्या होगा। लेकिन दोस्तों, गार्ड जो होता है वह कुछ ज़्यादा ही शेमफुल हो जाता है। उसको बहुत ज़्यादा शर्म लग जाती है और अपने आप को कोसने लगता है कि मैंने ये क्या कर दिया अपनी ही मालकिन के साथ, मैंने ये कैसे कर दिया, ये कब हो गया। और वह बिना अपनी मालकिन को बताए एक दिन पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस आती है और सारी घटना की पूछताछ करती है कि कैसे क्या हुआ। तो वह गार्ड खुद बताता है कि मैंने अपनी मालकिन के साथ ऐसा ऐसा कृत्य कर दिया है शराब के नशे में, मुझे फांसी पर लटका दीजिए, मुझे अपने साथ ले चलिए। जो मालकिन मेरे लिए इतना कुछ कर रही थी, मैंने उनके साथ ऐसा गंदा काम किया है, मुझे पता भी नहीं था। लेकिन गंदी हरकत तो गंदी हरकत ही होती है, मुझे फांसी पर लटका दीजिए, मुझे अपने साथ ले चलिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बात देखिए, जो मालकिन होती है जिसका नाम होता है रश्मि, वह पुलिस वालों से कह रही होती है कि इसे छोड़ दो, इसने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन गार्ड जो होता है वह पुलिस वालों के सामने चीख चीख कर रो रहा होता है, कहता है कि मुझे ले चलो, मुझे फांसी पर चढ़ा दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। उसके बाद पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और थाने लेकर जाती है और उस पर मुकदमा दर्ज होता है उसके कहने पर ही। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो रश्मि रहती है उसका पति भी आता है घर पर। रश्मि अपने पति को सारी घटना बताती है। उसका पति भी बहुत ही अच्छे स्वभाव का था। और फिर जो गार्ड के बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, उनके पास वो अभी भी पैसे भेजता है। तो दोस्तों, ना गार्ड बुरा था ना रश्मि बुरी थी। यहाँ पर क्या बुरा था, तो समय खराब था, समय बुरा था। दूसरी बात, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि समाज के माथे पर शराब या कोई भी नशा कलंक माना जाता है और यहाँ पर जो कलंक लगा है वो शराब की वजह से ही लगा है। और यहाँ पर ये बात साबित हो गई कि शराब या कोई भी नशा समाज के माथे पर कलंक होता है। जिनका रिश्ता बहुत ही पवित्र था और जो एक दूसरे के लिए पूरा सपोर्टेड थे, उनके बीच में ये सब शराब की वजह से हुआ। तो दोस्तों, शराब जो है हमेशा समाज के माथे पर कलंक ही रहता है। दोस्तों, अगर असीम शराब नहीं पीता तो वह ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता था। तो दोस्तों, अब आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। असीम को सज़ा मिलेगी, बिल्कुल उसने गलत काम किया है, लेकिन यहाँ पर रश्मि और उसके पति का जो भावना है उसके लिए थोड़ी सी नाजुक है। वह उसके लिए तरस कर रहे हैं और उसकी पत्नी और बच्चों के लिए अभी भी पैसे भेज रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर शराब का दोष है, इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर हमारे समाज के अंदर से ये नशा, किसी भी चीज़ का नशा अगर बाहर कर दिया जाए तो हमारा एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकेगा। लेकिन आजकल नशे की जो जड़ें हैं फैलती जा रही हैं, हमारे युवाओं को घेरती जा रही हैं और समाज को एक प्रकार से मौत का कुआं बनाया हुआ है। हमारे युवा जो हैं वो पहले नशा करते हैं और फिर दोबारा नशा करने के लिए जब पैसे नहीं मिलते हैं तो वो चोरियां करते हैं, लोगों के मोबाइल वगैरह, बाइक वगैरह छीनते हैं और उन्हें सस्ती दामों में बेच देते हैं और फिर अपना नशा पूरा करते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? तो दोस्तों, आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। हम आपके आभारी रहेंगे, क्योंकि आपके एक शेयर से हमारा चैनल आगे बढ़ेगा और जैसे ही आगे बढ़ेगा हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आते रहेंगे। मैं आपके लिए फिर से बहुत जल्द वीडियो लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप सावधान रहें, रिश्तों को, अहमियत को समझें और नशे से बिल्कुल भी दूर रहें। जय हिंद, जय भारत।